नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर और एक नए सम्स के साथ सॉल्यूशन के साथ नए चैप्टर को सॉल्व करने की आगे की हमारी पर्टिकुलरली सारे वीडियोस के अंदर। आज से जो हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं बेसिकली वो होंगे हमारे एडमिशन के ऊपर। अब यहाँ पर एडमिशन के अंदर यानी कि आप लोगों को ऑलरेडी पहले से भी पता है कि हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप करके एक हमारा चैप्टर है जो एग्जाम के अंदर हर बार पूछा ही जाता है। इट इज़ एन मैंडेटरी क्वेश्चन है ये। एडमिशन एंड रिटायरमेंट दो चैप्टर होते हैं वहाँ पे, बट यहाँ पर मैंने एडमिशन पहले क्यों चूज़ किया, बिकॉज एडमिशन के आपके एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन आते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको टोटली 42, 43, 44, 45 इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। 4 में से आप लोगों को बोला होता है एनी 3 करने के लिए। तो अगर यहाँ पर अगर आप लोग 2 एडमिशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो तो इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा आपका एक चैप्टर जो है ना वो आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिटायरमेंट के अंदर भी ग्रीप है, एडमिशन में भी ग्रीप है, आपको ऐसा लग रहा है कि एडमिशन का एक क्वेश्चन ईजी है, रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन है वो ईजी है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। दोनों एडमिशन के क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पर ईजी लगते हैं तो आप वो चूज़ कर सकते हो। तो यानी कि ऐसा है कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस जो है वो बहुत सारे हैं। आपको उस तरीके से डिसाइड करना है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब फॉर एग्जांपल की जो थर्ड चैप्टर यानी कि इसके बाद वाले जो चैप्टर होता है वो होता है हमारा शेयर कैपिटल। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई शेयर कैपिटल जो पूछा गया है इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हो, इस चीज़ को भी पर्टिकुलरली आप स्किप कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कि भाई कौन से चैप्टर जो है वो मुझे करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर, मतलब सेक्शन ई के अंदर। सेक्शन ई के अंदर बेसिकली 3 ही चैप्टर आते हैं यहाँ पे। पहला चैप्टर आता है आपका एडमिशन, दूसरा चैप्टर आता है आपका रिटायरमेंट, तीसरा चैप्टर आता है आपका शेयर कैपिटल। तो तीनों चैप्टर के अंदर से एनी 3 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने रहते हैं। बेसिकली वहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को कितने दिए रहेंगे, तो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे टोटली दिए हुए होते हैं 42 से लेके 46 तक। तो यानी कि आप लोगों के यहाँ पर 42, 43, 44, 45 एंड 46 मतलब 5 क्वेश्चन में से कोई भी आप लोगों को वहाँ पर एनी 3 जो है वो आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एडमिशन जो है वो मैंने पहले चूज़ करने का रीज़न यही है कि 2 क्वेश्चन इसके एक साथ है इसीलिए। नेक्स्ट होगा माइट पॉसिबल कि मैं शेयर कैपिटल भी चूज़ कर सकता हूँ, रिटायरमेंट में। इट इज़ डिपेंड अपॉन दी पर्टिकुलर टाइम इन द सिनेरियोज। अब यहाँ पर क्या है, सेक्शन ई के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का वो होता है एडमिशन ऑफ एन पार्टनरशिप। अब ये पता कैसे चलता है, तो यहाँ पर देखो अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है दे एडमिटेड सुशील। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सुशील को जो है वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। सुशील को जो है ना वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। अब जब ये पर्टिकुलरली कोई भी एडमिशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने भी है हमारे वो प्लस ये एक नया पार्टनर जो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो रहा है तो इसके साथ कुछ भी वहाँ पे शेयरिंग्स होता है, ये हमारे साथ शेयरिंग करता है। तो उस तरीके से पूरा शेयरिंग का जो पोर्शन है वो वहाँ पे चलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो कोई भी हो, आप लोगों को सबसे पहले इसके अंदर जो फाइंड आउट करना रहता है वो आपका होता है सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो आप लोग किस तरीके से ढूंढेंगे, देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना है कि आप लोगों को वहाँ पे ओल्ड रेशियो दे के रखा है या नहीं देखा रखा है। तो यहाँ पर मुझे ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है किसका, रवि एंड किशन का 2:1 के अंदर। चलो तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ मेरा ओल्ड रेशियो, और मैं फाइंड आउट क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला कहता है कि भाई आपका ओल्ड शेयर्स जो भी है वो उसमें से आपके न्यू शेयर्स जो है वो आप लोगों को क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास 2 पार्टनर थे, मेरे 2 पार्टनर के अंदर पहले कौन सा था, रवि एंड किशन थे यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा रवि एंड दूसरा आ जाएगा मेरा किशन। अब यहाँ पे रवि का जो शेयर्स था मतलब कि ओल्ड शेयर्स थे वो कौन से थे, 2:1 थे, 2:1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, दोनों के डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों का टोटल होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अब बारी आती है न्यू शेयर्स ढूंढने के लिए, और न्यू शेयर्स से पहले हम लोगों को ये चीज़ देख लेनी कि एडमिट किसको करा है। यहाँ पे सुशील करके एक बंदा है, उसको यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा है, एडमिट करा है 1/4/24 को। चलिए अब यहाँ पर नीचे मुझे लास्ट पॉइंट में दे के रखा हुआ है, देखो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स आर 2:1:2। यहाँ पे मुझे 2:1:2 का रेशियो जो है वो मुझे न्यू दे के रखा गया है। और यहाँ पर एडमिट कौन हो रहा है, सुशील जो है वो यहाँ पर एडमिट हो रहा है। मतलब कि ये जो है ये मेरा कौन सा पार्टनर है, ये मेरा एडमिट पार्टनर या तो फिर आप बोल सकते हैं इसको न्यू पार्टनर है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो जो ढूंढा जाता है वो किसका ढूंढा जाता है, जो मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका। क्यों, बिकॉज कि वो लोग अपना पोर्शन जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे, किसके अगेंस्ट में सेक्रीफिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे न्यू पार्टनर के अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो आप लोगों को ओल्ड पार्टनर का फाइंड आउट करना है और न्यू पार्टनर का आपको अपने आप ही वहाँ पर मिल जाएगा।
अब यहाँ पर न्यू रेशो जो मुझे देके रखा हुआ है, न्यू रेशो मुझे यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, तो न्यू शेयर्स जो भी है मेरे यहाँ पे न्यू शेयर्स जो भी है वो मुझे उन लोगों ने पहले ही बता दिया था। कौन सा रेशो था मेरे यहाँ पे, 2:1:2 का रेशो था मेरा यहाँ पे। अब 2:1:2 के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट रेशो है वो मेरा रवि का है 2:1 और सुशील का यहाँ पर कौन सा रेशो है 2 है। बट सुशील का कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, बिकॉज इसका ओल्ड रेशो नहीं देख रखा गया है इसीलिए। बट यहाँ पर नीचे टोटल में कितना लिखा जाएगा, तो यहाँ पे नीचे टोटल के अंदर लिखा जाएगा मेरा 5। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5 और इसके नीचे भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर बारी आती है इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जैसे हम लोग बचपन में सॉल्व करते थे वही सारी चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा, यानी कि यहाँ पे जो दोनों की वैल्यू है वो यहाँ पे 15 है। इसका मतलब है इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5×2 कितना आ जाएगा 10 -3×2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 - 6 तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। ये मेरा कौन सा रेशो हो गया, ये मेरे रवि का रेशो मुझे मिल गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5×1 5 -3×1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पर 5 - 3 अगर हम लोग करते तो कितना आएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 15। सो इस तरीके से यहाँ पर किसका रेशो मुझे मिल गया, क्रिश का रेशो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब रवि और किशन के रेशो के अंदर जो भी मुझे फाइंड आउट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो ऑफ रवि कितना है 4 और यहाँ पर इसका कितना है 2। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखूँगा सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ रवि एंड किशन कितना है यहाँ पे 4:2। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1:2, यानी कि 2:1 का जो है ये पर्टिकुलरली मेरा सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा मुझे किसका, रवि एंड किशन का यहाँ पे। सो इस तरीके से यहाँ पर मुझे सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया। सेक्रीफाइस रेशियो जैसे ही मुझे मिल जाता है उसके बाद हम लोग जैसे जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पे शुरू कर देना है। क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग जनरली किस तरीके से करेंगे, हमेशा एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद ऊपर की सारी चीज़ों को। एडजस्टमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि सुशील विल ब्रिंग ₹2 लाख एज हीज कैपिटल एंड 48,000 एज ए गुडविल इन कैश। चलो सबसे पहले तो हम लोग एंट्री किसकी करेंगे, कैपिटल की। कैपिटल में यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया मेरे को कि भाई सुशील जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे कैश के अंदर जो है कैपिटल एंड गुडविल दोनों चीज़ों को लेके आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे टोटली मैंने 2-2 के लिए बनाए हुए थे। तो यहाँ पर एक और के लिए जो हमारा नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसका भी यहाँ पर एक छोटा सा जो है मैं बॉक्स बना देता हूँ, तो जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। चलो तो यहाँ पे टोटल मेरे 3 पार्टनर है। पहला वाला पार्टनर जो है वो मेरा रवि है, दूसरा पार्टनर जो है वो मेरा यहाँ पे किशन है और तीसरा पार्टनर जो है वो मेरा यहाँ पे सुशील है। तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, डेबिट साइड भी रवि, किशन एंड सुशील। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट एंड बेसिक रूल जो है वो यहाँ पर क्या कहता है कि भाई मुझे इसके बैलेंस को लेकर आना होता है, इसी अकाउंट के बैलेंस को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अभी मैं हाल फिलहाल के लिए नहीं लिख रहा हूँ। और बैलेंस ब्रॉट डाउन में सिर्फ रवि एंड किशन का ही आएगा, सुशील का यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज कि ये जो है ये मेरा कौन सा पार्टनर है, ये मेरा न्यू पार्टनर है, इसीलिए इसके सारे बैलेंस मुझे एडजस्टमेंट में या तो फिर ये दोनों कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो उसके बेस पे से मैं वहाँ पे लिखूंगा। देन आफ्टर उसके बाद जो एंट्री मुझे देके रखी गई थी, उन लोगों ने मुझे क्या बोला कि सुशील भाई जो है वो एडमिट हुए। एडमिट होते के साथ ही उन लोगों ने क्या करा है, सुशील भाई ने यहाँ पे कितने रुपए दिए हैं, 2 लाख रुपीज़ जो है वो लेकर आए हैं एज एन एडमिशन पार्टनर तरीके से। बट किस फॉर्म में लेकर आए हैं वो कैश के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो किसके नाम से क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैश अकाउंट। यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट क्यों लिखा, बिकॉज कि वो कैश में यहाँ पर पैसा लेकर आया है इसीलिए। तो इसकी एक एंट्री तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। बट इसी के साथ साथ इसकी दूसरी जो एंट्री वो कहाँ पर आ जाएगी, मेरे कैश एंड बैंक अकाउंट में आएगी। सबसे पहले तो कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे कौन सी साइड पर लिखूंगा, इसको मैं डेबिट साइड पर। और यहाँ पर मैं क्या नाम दूंगा इसका, टू सुशील कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से यहाँ पर इसकी एंट्री करी जाएगी डायरेक्टली 2 लाख रुपीज़ के साथ। तो ये सुशील की कैपिटल जो है उसकी एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे कर दी। देन इसी के साथ साथ आगे उन लोगों ने एक और चीज़ भी लिखी थी कि भाई जो गुडविल है वो भी वो कैसे लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। कैश में अगर कोई भी चीज़ लाते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर उसको कौन सी साइड लिखेंगे, हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ 2 प्रीमियम ऑन गुडविल। क्यों? बिकॉज प्रीमियम ऑन गुडविल यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, बिकॉज जब कभी भी कोई भी पार्टनर या न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो अगर लेके आता है कुछ भी चीज़ तो वो प्रीमियम ही होता है।
क्यों? बिकॉज कि याद रखो, जो हमने पूरे साल कमाया है वो हमारा गुडविल है, बट अगर कोई नया पार्टनर उसके फॉर्म में लेकर आ रहा है, उसके तरीके से वो कोई चीज़ लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एन गुडविल, तो वो ओल्ड पार्टनर के लिए वहाँ पर क्या कंसिडरेशन में होती है कि भाई ये हमारा प्रीमियम ही है, मतलब कि ये हमारी इनकम ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल अकाउंट में उसको क्या करा, वहाँ पे डेबिट किया। जहाँ पर मैंने कैश अकाउंट में उसको डेबिट किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम ऑन गुडविल। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो, प्रीमियम ऑन गुडविल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रीमियम ऑन गुडविल भी क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रीमियम ऑन गुडविल जो भी होता है, पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। प्रीमियम ऑन गुडविल जो चीज़ होती है, गुडविल, ये होता है डिस्ट्रीब्यूट। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में यहाँ पर कौन से हैं मेरे पास, तो ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड पार्टनर मेरे पास यहाँ पर है रवि एंड किशन के बीच में, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब रवि एंड किशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कौन से रेशो में, तो यहाँ पे रेशो कौन सा होगा, यहाँ पे तो हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे जो ऑलवेज रेशो होता है वो कौन सा होगा, मेरा सेक्रीफाइस रेशो होगा। जो ये लोग अपना पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी पोर्शन में इनको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलरली मेरा गुडविल है वो मेरा कितना है, यहाँ पे 48,000 रुपीज़ का जो गुडविल है वो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। और ये दोनों ने जो भी सेक्रीफाइस करा था, मतलब कि यहाँ पे रवि और यहाँ पर किशन ने जो भी सेक्रीफाइस करा था वो रेशो में ये लोग क्या करेंगे, गुडविल को लेके जाएंगे 2:1 के अंदर। तो यहाँ पर रवि का जो था वो 2 था, मतलब 2/3, और यहाँ पे किशन का जो था वो यहाँ पर आ जाएगा 48 × 1/3। अब यहाँ पर जब कभी भी गुडविल जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 48,000 × 2 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 32,000। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो इसका आंसर मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 16,000। तो 32 और 16 ये दोनों मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री डालनी है। किन दोनों के बीच में, रवि एंड किशन के बीच में। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 48,000 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 18,000। सो इस तरीके से इन दोनों की एंट्री मुझे यहाँ पे कर देनी है। इन दोनों की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट जो है वो आती है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर इतना ही बताया था कि भाई सुशील की जो है वो आप लोगों को एंट्री करनी है, वो मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि पोर्शन नंबर 2 के अंदर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी, यहाँ पे ध्यान रखना, इज टू बी इंक्रीज बाय 34,000 रुपीज़। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से इसकी एंट्रीज आप लोगों को करनी रहती है। इज टू बी इंक्रीज्ड बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जितनी भी मेरी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी यहाँ पे जितनी भी होगी उसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने से इंक्रीज़ हो रही है ये 34,000 रुपीज़ से यहाँ पर क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है। अब अगर जब कभी कोई भी असेट्स इंक्रीज़ होती है, हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको कुछ जो थोड़े बहुत गोल्डन रूल्स होते हैं एडजस्टमेंट्स के, थोड़े बहुत गोल्डन रूल्स होते हैं एडमिशन्स के, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ आता है मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली यही कहता है कि भाई आपकी असेट्स और आपकी लायबिलिटी आप एडजस्टमेंट के थ्रू, नया पार्टनर जो आ रहा है उसके बेस पे आप क्या वहाँ पे रीवैल्यूएशन कर रहे हो। जब कभी भी आप रीवैल्यूएशन करते हो तो उसके अंदर असेट्स और लायबिलिटी 2 मेजर रोल प्ले करती है। अब असेट्स एंड लायबिलिटी ही मुझे रीवैल्यूएशन के अंदर लिखनी है, तो लिखनी किस तरीके से होगी यहाँ पे, तो लिखने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा, जो भी आपकी अगर असेट्स जो है वो अगर इंक्रीज़ हुई तो उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, और असेट्स अगर डिक्रीज हुई तो उसको हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे। सेम इसी का उल्टा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग लिखेंगे उसको डेबिट साइड पे, और यहाँ पर अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। ये एक ब्रह्मास्त्र है रिवैल्यूएशन के अंदर एंट्री करने का, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पर एंट्री करी जाती है। हाल के लिए अभी का जो हमारा एडजस्टमेंट है वो ये कहता है कि भाई असेट्स इंक्रीज हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है वहाँ पे, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने से इंक्रीज़ हो रही है, वो मेरी यहाँ पे 34,000 रुपीज़ से वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी लैंड एंड बिल्डिंग की इस तरीके से। देन आफ्टर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर बोला है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप
टू, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अप टू। इसका मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग मेरी कितनी है यहाँ पर 1,44,000, ये एंट्री मैं कर दूंगा वहाँ पे। एंड मशीनरी यहाँ पर कितनी है 80,000 की है। चलो सबसे पहले तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग में लिख देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 1,44,000। अब इसको अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ 1,44,000 प्लस 34,000, तो यहाँ पर मुझे आंसर में मिल जाएगा मेरा 1,78,000। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा मेरा आगे मशीनरी। मशीनरी में कितनी दे के रखी गई थी 80,000 दे के रखी गई थी, और मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है मशीनरी को लेके। मशीनरी को लेकर उन लोगों ने मुझे बोला हुआ है कि मशीनरी जो भी है वो क्या हो रही है वहाँ पर डिक्रीज़, या तो आप बोल सकते हो कि भाई अप टू उसकी वैल्यू वहाँ पर मुझे दे के रखी गई। उसकी वैल्यू वहाँ पर कितनी दी है मुझे, तो उसकी वैल्यू जो है वो मुझे वहाँ पे दे के रखी गई है 64,000 रुपीज़ के साथ। इसका मतलब है कि मशीनरी की अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 64,000 रुपीज़। हाल फिलहाल के लिए बुक में कितनी लिखी हुई है 80,000 लिखी हुई है। इसका मतलब है कि 64 और 80 का जो डिफरेंस आता है वो कितना है यहाँ पे 16,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। हमेशा ध्यान रखना वर्ड्स का वहाँ पे पूरा गेम रहता है एडमिशन के अंदर। तो यहाँ पर है माइनस कर दूंगा मैं, माइनस करके यहाँ पर क्या लिखूंगा डिक्रीज़, और डिक्रीज़ भी कितने से हो रही है 16,000 रुपीज़ से यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर असेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब बारी आती है इसकी सेकंड एंट्री करने की। इसकी सेकंड एंट्री सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन के अंदर ही होगी। असेट्स यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा 2 मशीनरी अकाउंट कितने से डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पर वो डिक्रीज़ हो रही है मेरी टोटली 16,000 रुपीज़ से। यहाँ पर ये 16,000 रुपीज़ से क्या हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है ये पर्टिकुलरली एंट्री फॉर एंड मशीनरी ये भी मैंने यहाँ पे कर दी, मतलब कि एडजस्टमेंट नंबर 3 जो था वो भी मेरा होता है यहाँ पे फिनिश। अब बारी आती है एडजस्टमेंट नंबर 4 की। एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर क्या बोल के रखा है कि प्रोविजन फॉर एंड बैड डेट इज टू बी केप्ट 10% ऑफ डेटर्स। अब यहाँ पर डेटर्स जितने भी देख रखे गए, डेटर्स कितने दिए यहाँ पे 48,000 के डेटर्स दिए, और बैड डेट रिजर्व भी ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है। चलो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे बहुत ही ध्यान से, हम लोगों को इसकी पूरी एंट्री करनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा डेटर्स। अब डेटर्स यहाँ पर कितने के दिए हुए मुझे 48,000 रुपीज़ के डेटर्स दिए। इस पर उन लोगों ने बोला है मुझे यहाँ पर क्या करना है बैड डेट रिजर्व जो है वो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। बैड डेट रिजर्व कितना क्रिएट करना है 10% बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है। तो 48,000 का यहाँ पर 10% अगर मैं निकालूंगा तो उसका 10% सीधी सी बात है 4,800 आएगा। तो 4,800 मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस करके डायरेक्ट वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे बाहर लिख देंगे। तो माइनस करने के बाद बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 43,200। अब बारी आती है यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एंट्री है उसको दूसरी एंट्री करने का। अब यहाँ पर है ये हमारा बैड डेट रिजर्व। अब देखो बैड डेट रिजर्व सबसे पहले तो ये क्या है असेट से। असेट साइड मतलब कौन सी साइड होती है हमारी डेबिट साइड होती है। अब यहाँ पर उस लोगों ने क्या बोला है कि भाई आपका बैड डेट रिजर्व जो है जो आप माइनस करते हो वो यहाँ पे 4,800 आप लोगों को माइनस करना है। अब यहाँ पर हालांकि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर बैड डेट रिजर्व कितना देके रखा हुआ है, बैड डेट रिजर्व यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 4,000। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। बैड डेट रिजर्व जो है वो क्या होता है माइनस होता है, किस में से माइनस होता है डेटर्स में से, यहाँ से वो माइनस होता है। हाल फिलहाल के लिए अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो डेटर्स कौन सी साइड लिखा जाता है असेट साइड लिखा जाता है। और असेट साइड ऐसे हम लोग कंसिडरेशन में क्या लेते हैं असेट साइड इज अवर डेबिट साइड। तो डेबिट साइड अगर कोई भी चीज़ माइनस में लिखी हुई है इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वो होगी हमारी क्रेडिट, वो होती है हमारी क्रेडिट, इसीलिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं वहाँ पे डेबिट साइड से माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बैड डेट रिजर्व अगर हम लोग देखें तो इट इज़ जनरली कंसिडरेशन एज एन अवर लाइबिलिटी, बट यहाँ पर लाइबिलिटी हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, उसको हम लोग डेटर्स में से माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, अगर मैं लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट से ही आगे आप लोगों को समझाऊँ तो बैड डेट रिजर्व हमारी एक कंसिडरेशन होती है लाइबिलिटी के लिए। तो लाइबिलिटी हाल फिलहाल के लिए कितनी है हमारे यहाँ पे 4,000 की है, बट अभी कितनी की हो गई है वो 4,800 की हो गई। इसका मतलब यानी कि यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हुई है मेरी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा 2 बैड डेट रिजर्व, और बैड डेट रिजर्व यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 48 में से यहाँ पर मैं 4,000 को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर बैड डेट रिजर्व जो है वो कितने का आएगा मेरा, तो बैड डेट रिजर्व जो है वो आ जाएगा मेरा यहाँ पे 800 रुपीज़ का। तो ये मेरा हो गया मेरा बैड डेट रिजर्व। सो इस तरीके से यहाँ पर बैड डेट रिजर्व की एंट्री जो है वो आप लोगों को हमेशा पास करनी रहती है। तो बैड डेट रिजर्व के अंदर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलरली लॉजिक नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ इसकी जो चीज़ें है वो आप लोगों को वहाँ पे ध्यान से और अच्छे से समझ के एंट्रीज करनी है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला है प्रोविजन ऑफ एन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड 2,200। अब यहाँ पर देखो उन लोगों ने बोला है कि प्रोविजन ऑफ एन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी होता है, अब यहाँ पे ध्यान रखो
प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, दो ही चीज़ होती है अकाउंट के अंदर, उससे ज़्यादा और कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखी जाती नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग ले जाएंगे इसको लाइबिलिटी के अंदर। लाइबिलिटी के अंदर लिख देते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो यहाँ पर कितना दे के रखा गया है, मुझे 2200 का मुझे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मुझे बताया गया है। अब इसके बाद आगे मुझे वहाँ पे बोला हुआ है कि इसकी दूसरी एंट्री भी करनी रहती है बिकॉज इट्स एन पार्ट ऑफ एन एडजस्टमेंट। अब ये लाइबिलिटी साइड मैंने ये लिखा है, लाइबिलिटी साइड ये चीज़ थी नहीं, ये मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अगर मैं कोई भी चीज़ लाइबिलिटी साइड लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सीधी बात, लाइबिलिटी वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। अब लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी है वो क्या हुआ, मेरा यहाँ पर इंक्रीज़ करता है मेरी पर्टिकुलर लाइबिलिटी को। तो वो 2200 वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया एज एन इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ माय रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पर इसी तरीके से ये जितने भी हमारी एडजस्टमेंट्स थी, एकदम बेसिक समय एडजस्टमेंट जो भी है वो सारी हमारी होते हैं यहाँ पे फिनिश। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट को सॉल्व करने के लिए। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम लोगों को बैलेंस देके रखा गया है कैपिटल का, रवि एंड किशन का यहाँ पे। तो रवि एंड किशन का जो भी दोनों का बैलेंस दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, दोनों का बैलेंस यानी कि यहाँ पर दोनों ये कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं 1,60,000 एंड 1,20,000। चलो तो यहाँ पर रवि एंड किशन का दोनों का बैलेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रवि का यहाँ पर है मेरा 1,20,000 और किशन का यहाँ पर है मेरा 1,80,000। 1 लाख। यहाँ पर सबसे पहले तो रवि का जो बैलेंस है वो एक बार आपस में चेक कर लेते हैं। 1,60,000 जो है वो रवि का है और 1,20,000 जो है वो है मेरा यहाँ पे किशन का। 1,60,000 इसका है और 1,20,000 जो है वो रवि का है। तो ये दोनों के बैलेंसेस मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो लिख दिए। अब दोनों के बैलेंसेस को लिखने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर क्या दे के रखी गई है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले लायबिलिटी साइड ही सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर असेट्स को देखते हैं। उसके बाद आगे हम लोगों को दिया हुआ है जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व जो है वो आप लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, क्यों? बिकॉज कि जनरल रिजर्व, अब आपने जो जनरल रिजर्व बनाया था वो आप दोनों ने कुछ ने सोच के बनाया था, रवि एंड किशन ने, बट अब जो सुशील आया है तो आप तीनों को मिलकर सोच के वो जनरल रिजर्व प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल के लिए जो भी आपका जनरल रिजर्व है 36,000, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसको मुझे किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, वहाँ पर अगर लायबिलिटी है इसका मतलब क्या है, वो क्रेडिट हुआ, तो वो क्रेडिट साइड पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पे भी। तो बाय जनरल रिजर्व करके, तो जनरल रिजर्व यानी कि यहाँ पर जितने का भी जनरल रिजर्व था मेरा उसको मुझे दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे कितने का है मेरा, तो जनरल रिजर्व जो है वो मेरा 36,000 का, और 36,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे ओल्ड रेशियो में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 36,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मेरा 24,000 रुपीज़। अब ये 24,000 मुझे फर्स्ट का मिला। अब सेम इसी तरीके से 36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं करता हूँ 3, तो यहाँ पर किशन का जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, तो 36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 12,000 रुपीज़ के साथ। और यहाँ पर सुशील के अंदर क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी चीज़ डायरेक्टली लिखी जाएगी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो भी पर्टिकुलरली हमारा जनरल रिजर्व्स है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो अभी हम लोगों को दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर के बीच में और ओल्ड रेशियो में। देन आफ्टर उसके बाद लिखा हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब देखो WCR यहाँ पर जो भी होता है ये भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 9,000 जो है इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दो के बीच में। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो भी सेम चीज़ ही करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 9,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो WCR जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6,000 और इधर आ जाएगा मेरा 3,000, क्योंकि 9,000 था, 6 इधर आया तो बाकी का बच गया, वो डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली इधर ही आता है। तो मैंने WCR की वैल्यू भी यहाँ पर मैंने लिख दी। देन आफ्टर उसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उस चीज़ को भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है तो वो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं लायबिलिटी पे, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है यहाँ पे, तो सारे के सारे रिजर्व क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के बीच में। तो यहाँ पे ये जो 3,000 है ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट कितना है यहाँ पे, वो था वहाँ पे 3,000,
तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2000 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1000। सुशील के अंदर कुछ भी एंट्री हम लोगों को डायरेक्टली लिखनी नहीं है, तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, डैश कर दी। देन आफ्टर उसके बाद बारी आती है हमारी क्रेडिटर्स की एंड बिल्स पेबल की। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों चीज़ों को हम लोगों को डायरेक्टली लायबिलिटी के अंदर लिखना है, क्योंकि ये तो जो है वो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसको कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर जो है वो लेके जा सकता नहीं है। तो क्रेडिटर्स यहाँ पर कितने हैं, 56,000 के एंड बिल्स पेबल 24,000 के। तो 56 एंड 24 दोनों की एंट्री मुझे यहाँ पे ही कर देनी है मेरे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट के अंदर। 56,000 एंड 24,000। 24,000 क्या है हमारे यहाँ पे, बिल्स पेबल, और 56,000 क्या है हमारे यहाँ पे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। इसका मतलब है कि इसी के साथ साथ जो मेरी पर्टिकुलर लायबिलिटी साइड का जो पोर्शन है वो होता है यहाँ पे फिनिश। अब बारी आती है मेरे असेट साइड के अंदर। देखो असेट साइड के अंदर गुडविल अगर सबसे पहले दिया हुआ है तो गुडविल भी ध्यान रखना हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे पार्टनर्स के बीच में। क्यों, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल अगर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा है तो हमारे पास जो हमारा अवेलेबल गुडविल है वो भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब अवेलेबल गुडविल हमारे यहाँ पर कितना है, 36,000 का अवेलेबल गुडविल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हम आ चुके हैं असेट साइड पे। तो असेट साइड जो होती है बेसिकली वो डेबिट होती है, तो यहाँ पर मैं डेबिट साइड पर ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा मेरा टू गुडविल अकाउंट इस तरीके से। और यहाँ पर कितने की गुडविल देके रखी गई थी, तो गुडविल जो है वो 36,000 की दी हुई थी। तो 36,000 को दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24,000 एंड देन उसके बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पे 12,000 फॉर एजुकेशन। सुशील में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, तो 36,000 जो भी मेरा पर्टिकुलर है इसको ओल्ड रेशियो में यानी कि 2:3 आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये गुडविल की वैल्यू जो है वो दोनों की मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से आगे की जैसे वैल्यू फाइंड आउट करी थी वैसे ही मैं यहाँ पर इनकी भी कर रहा हूँ। मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक 72,000 का यहाँ पे स्टॉक है। अब यहाँ पे स्टॉक जो 72,000 का है इसकी एंट्री भी अब हम लोगों को करनी है। तो सीधा सा हम लोग डायरेक्टली जंप करके हमारे बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा स्टॉक, और स्टॉक मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरा 72,000 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। अब ये जो भी स्टॉक की एंट्री करी सिंगल एंट्री होगी, क्यों, बिकॉज की बैलेंस शीट में से हम लोग एंट्री कॉपी कर रहे हैं इसीलिए। देन आफ्टर उसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेटर्स की, इसकी एंट्री हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट की, अब देखो इन्वेस्टमेंट जो भी है पर्टिकुलरली हमेशा ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने करा है वो मैंने करा हो या मेरे पार्टनर ने करा हो या आगे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे इवेल्युएट होता है तो सभी लोगों का वहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे 16,000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग ले जाएंगे सीधा हमारा बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, 16,000 रुपीज़ का मेरा जो है ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर दे के रखा गया है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे कैश एंड बैंक बोला है 4,000 का, तो कैश एंड बैंक की भी एंट्री डायरेक्टली मेरे बैलेंस शीट के अंदर ही होगी। अब यहाँ पर करने वाले लोग बैलेंस शीट के अंदर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों, बिकॉज कि जब अगर आपने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको उसकी एंट्री कैश एंड बैंक के अंदर ही करनी पड़ेगी। तो कैश एंड बैंक के अंदर यहाँ पे डेबिट साइड पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश एंड बैंक के अंदर मैं यहाँ पर बैलेंस जो है वो कितने का लेकर आ रहा हूँ, जो भी मेरा कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया था वो 4,000 रुपीज़ का। अब इसको टोटल करके जो भी बैलेंस आएगा ना वो मैं ले जाऊँगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से कैश एंड बैंक का बैलेंस, अगर कैश एंड बैंक नहीं बना रहे हो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखो, और अगर बना रहे हो तो अकाउंट के अंदर आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हो। देन आफ्टर लास्ट में मुझे बोला हुआ है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। अब देखो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस जो भी पर्टिकुलर होता है ये 12,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस है। अब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस जो भी है वो भी क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जनों ने मिलकर यहाँ पे 12,000 का ये बनाया था। अब यहाँ पे 3 जन हो जाएंगे तो इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, वापस से ये पैसा ले जाएंगे अपने पास, एंड देन आफ्टर उसके बाद जब नया सारी चीज़ रिफाइन होगी तब उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस भी वो लोग वापस से यहाँ पे लेके आएंगे। सो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस जो भी है ये कितना देके रखा हुआ है मुझे क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे 12,000 रुपये मुझे दिया हुआ है। अब 12,000 को मुझे क्या करना है, 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 12,000 को अगर मैं 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8,000, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4,000। तो 8 और 4 दो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मेरा 12,000 का जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ये पर्टिकुलरली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस का। सो इसी के साथ यहाँ पर जितनी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो एंट्रीज थी, मतलब कि जितनी भी एंट्रीज करनी होती है वो सारी एंट्री होती है यहाँ पर
फिनिश। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। तो अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सी साइड का बैलेंस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कौन सी साइड का बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो ज़्यादा है, 34,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड का बैलेंस है। यही 34,000 को मैं क्या करूँगा, मेरे डेबिट साइड पर लिख दूंगा 34,000। अब 34,000 को बैलेंस को जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो 34,000 में से मैं बाकी की सारी चीज़ों को भी यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बाकी की सारी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो मेरी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो आएगी मेरी 15,000। अब यहाँ पर 15,000 जो भी ये आया ये दो जनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वापस से। क्यों? बिकॉज कि रीवैल्यूएट हो रही है सारी चीज़ें इसीलिए। तो ये जो भी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आया तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट। ये किसका प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट जो है वो मेरे ओल्ड पार्टनर का है। और ओल्ड पार्टनर मेरे यहाँ पर कौन कौन है, रवि एंड किशन है यहाँ पे। और कौन से रेशियो में ये लोग ले जाएंगे, तो रेशियो जो भी है वो भी डिफाइंड ही है ऑलरेडी, 2:1 जो ओल्ड रेशियो था इन लोगों का वही। तो यहाँ पर 15,000 को जो है मैं दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले मेरा 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5,000। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है 10 और 5 की दोनों की जो भी एंट्री है ये एंट्री अब मुझे आगे ले जानी है मेरे पर्टिकुलरली मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी वहाँ पर अगर डेबिट हुआ था तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर है पहले तो मेरा 10,000, फिर उसके बाद में है 5,000 एंड देन उसके बाद है यहाँ पे डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा डैश। अब बारी आती है टोटल करने के लिए। तो यहाँ पर भी क्लियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरे डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है। सबसे पहले सुशील का यहाँ पे करते हैं। तो सुशील का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 लाख। यही 2 लाख को मैं क्या करूँगा, मेरे डेबिट साइड पर भी कॉपी कर दूंगा और यही 2 लाख को मेरा क्या करूँगा, मैं बैलेंस भी डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सुशील के अंदर और कोई भी एंट्री दी हुई नहीं है या हमने यहाँ पर कोई भी एंट्री करी नहीं है। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पे। 2 लाख सुशील का जो आया था वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। अब बारी आती है यहाँ पे रवि एंड किशन के लिए। तो रवि एंड किशन के लिए अगर मैं सबसे पहले तो रवि की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो रवि का जो भी टोटल आ रहा है तो वो रवि का जो टोटल है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो रवि का टोटल है 2,34,000 रुपीज़ का यहाँ पर इसका टोटल है। तो 2,34,000 रुपीज़ जो है वो मैंने क्रेडिट साइड लिखा, 2,34,000 रुपीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा। इसमें से बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब चीज़ें अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2,02,000 रुपीज़। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर इसका पर्टिकुलरली बैलेंस। अब सेम इसी तरीके से किशन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो किशन जो है वो भी पर्टिकुलरली कितने, इसका अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1,57,000 और यही 1,57,000 को मैं क्या करूँगा, मेरे डेबिट साइड पे लिखूँगा 1,57,000। इसमें से ये दोनों चीज़ों को अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी है इसकी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू है 141,000। तो यहाँ पर इस तरीके से जितनी एंट्रीज सबकी थी वो सारी की सारी एंट्रीज़ को मैंने यहाँ पर क्या करा है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सारी एंट्रीज़ को यहाँ पर मैंने लिख दिया, टोटल कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि जब कभी भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो पूरा ध्यान से बनाना, सारी चीज़ें यहाँ पर जितनी भी लिखनी है वो एकदम प्रॉपरली लिखना। तो इससे क्या है कि आप लोगों की वैल्यूज़ और आप लोगों का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सॉल्व हो पाएगा। अभी जितनी वैल्यू आई है ये सीधी सी मैं ले जाऊँगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूँगा मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में रवि, किशन और सुशील। सुशील का यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2 लाख रुपीज़। किशन का यहाँ पर आ जाएगा 141 जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, एंड रवि का जो है वो कितना है यहाँ पे 202। तो यहाँ पर रवि का आ जाएगा 2,02,000 रुपीज़ के साथ। तो ये तीनों की एंट्रीज मैंने यहाँ पे कर दी। अब देन नेक्स्ट चीज़ आती है वो है हमारा कौन सा अकाउंट है, वो है हमारा कैश एंड बैंक वाला अकाउंट। कैश एंड बैंक को भी यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग अभी टोटल करते हैं। कैश एंड बैंक को अगर मैं यहाँ पर टोटल करूँगा तो यहाँ पर पर्टिकुलरली डेबिट साइड का ही टोटल है, क्रेडिट साइड कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। इसीलिए अगर क्रेडिट साइड कोई वैल्यू दी होती तो उसका भी हम लोग यहाँ पर टोटल को कंसिडरेशन में लेते। तो यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा मेरा टोटल 2,52,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर मेरा आ गया डेबिट साइड का। यही मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा 2,52,000 रुपीज़ के साथ। अब यही का यही बैलेंस मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा 2,52,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2,52,000 रुपीज़। अब ये जो भी आया ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा कैश एंड बैंक 2,52,000 रुपीज़ के साथ।
अब यहाँ पर बारी आती है टोटल करने की, 2,52,000 रुपीज़ प्लस 16,000 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 72,000 आएगा, प्लस 43,200 आएगा, प्लस यहाँ पे 64,000 एंड प्लस 17,800 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर असेट साइड का जो भी टोटल आया वो आया हमारा यहाँ पे पर्टिकुलरली 6,25,200। अब इसी के अंदर से अगर मैं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली मेरी लाइबिलिटी दे के रखी गई है उसको अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो फिर मेरी कितनी वैल्यू आती है वो चीज़ भी एक बार आप लोगों को चेक करना हो तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे से अगर सारी चीज़ों को माइनस करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलेगी। तो आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेम चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पर भी आपका इतना ही आएगा 6,25,200 के साथ। तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर बैलेंस शीट टैली ऑफ एन एडमिशन। सो एडमिशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सारी एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। और ये है हमारा यहाँ पे पेपर नंबर 1। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है आप लोग सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। इसी के अंदर पेपर नंबर 1 में ही एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर देके रखा हुआ है, बट वो क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।